गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th के मैथ का 1.1 प्रश्नावली के आगे बताता हूँ। 1.1 प्रश्नावली तो समाप्त हो चुका था। अब उसके आगे है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। बच्चों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक के दो महत्वपूर्ण गुण हैं, इसमें पढ़ना। पहला गुण आपको हम बता दिए। पहला गुण था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसके बारे में तो हम बता दिए। दूसरा गुण है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, ये दूसरा गुण है। इसको हम लिख देते हैं धनात्मक पूर्णांकों का दूसरा गुण है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ये दूसरा गुण है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है? ये किसी भाज्य संख्या से संबंधित है। भाज्य संख्या कौन है? जो एक को छोड़कर किसी संख्या से कट जाए उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, 4 से कट जाए, 1 से तो सभी संख्याएं कटती है ना। 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से कट जाने वाली संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। उसी से संबंधित अंक गणित का आधारभूत प्रमेय है। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय संख्याओं के गुणन से संबंधित है। यह प्रमेय संख्याओं के गुणन से संबंधित है। गुणन से संबंधित है। कैसे गुणन से कैसे संबंधित है? तो पहले हम ये प्रमेय है क्या चीज, इसको हम जानते हैं। प्रमेय का मतलब अंक गणित का आधारभूत प्रमेय है ना। ये क्या चीज है, इसका कथन क्या है, इसके अनुसार क्या बताया जाता है, क्या कहा गया है? कहा गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है। ये बताता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। क्या कहता है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है ना। कोई भी भाज्य संख्या हो उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाएगा। ये कहने का अर्थ हो गया कि जिस संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देते हैं वह संख्या भाज्य संख्या होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, जैसे हम 72 ले लेते हैं। संख्या कितना है? 72। अब 72 का हम अभाज्य गुणनफल यदि निकालते हैं इस तरह से 72, 2 से 36 दूना 72, 2 से 18 दूनी 36, 2 से 9 दूनी 18, 3 से 3 तिया 9। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसको और हम कैसे लिख सकते हैं? घातों के रूप में। घात में करना कैसे कि 2 गुने 2 गुने 2, 2 कै गो है? 3 गो, तो 2 पर पावर हो गया 3। अब गुने, अब 3 कै गो है? 2 गो, तो 3 पर पावर हो गया 2। यानी इसको हम अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, है ना। व्यक्त कर सकते हैं किसका? अभाज्य संख्या का। 2 3 कैसी संख्या? अभाज्य संख्या।
2, 3 ये सब सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में यदि हम व्यक्त कर दें तो यह जो संख्या है कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। ये बताता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को इसके अभाज्य गुणनखंड के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, किया जा सकता है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यह बताता है। अब ये काम क्या करता है, इससे क्या हमको मिलता है, इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का उपयोग हम अपरिमेयता सिद्ध करने में है ना, एलसीएम ज्ञात करने में और संख्याओं के शांत या अशांत आवर्ती की जानकारी करने आदि में होता है। यानी इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? इसके सहारे हम अपरिमेयता सिद्ध करते हैं। अपरिमेयता मतलब जैसे रहेगा कि √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से सिद्ध होगा। एलसीएम निकालना है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से निकालेंगे। कोई संख्या शांत है या अशांत है, उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इसकी जानकारी हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से लेते हैं। ये हमारे लिए अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का उपयोग हुआ। आज हम इतना ही तक रहेंगे, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय तक ही रहेंगे। फिर इसके आगे उदाहरण आएगा, तो उदाहरण को हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।